जिम्बाब्वे का चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो ये जीते हैं। अच्छा और एक बात आप याद रखिएगा पांडे जी, हमेशा पाकिस्तानियों के लिए मशहूर, बिल्कुल पक्की आपको खबर दे रहा हूं अंदर की, ये पाकिस्तानियों को पता है, मुझे पता, तीसरे बंदे को नहीं पता। अगर कोई पाकिस्तानी होगा तो उसको पता होगा, या सुशांत मेहता को पता है। पता है क्या? पाकिस्तान जिस टीम के साथ खेलते हैं वैसे हो जाती है। ये तो अब आप देखिए उस लेवल पे जाती है। देखिए ये मैंने अंदर क्या लेवल मुझे पता है इनका यार, ये जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे बन जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी तो ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बन जब जाएगी। अच्छा खेल रही होती है तब। गिरगिट है क्या? वरना तो वो हमेशा पाकिस्तान अपने लेवल पे खेले तो जिम्बाब्वे से भी जिम्बाब्वे से भी नीचे। नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाय द वे वो क्लीन स्वीप होता। हाँ। अगर पहला मैच पैट कमिंस ना बचाता तो वो क्लीन स्वीप था। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, उनसे बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने जिस तरीके से हराया उनको, इतना भी बुरे वो नहीं खेल रहे भाई। इन्होंने तो खत्म ही करके रख दिया, चाहे इनके हारिस रौफ हो, शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह हो, चाहे इनकी बैटिंग में आप देख लीजिए, सैम अयूब ऊपर से रन मार रहा है, बाबर भी 2 मैच में नॉट आउट गया है और अच्छी बैटिंग कर रहा है, बाबर भी को भी स्टार्ट्स मिल रही है, अच्छी बैटिंग कर रहा था वो। सो ओवरऑल मैं अभी जब लाइनअप आ जाएगा ना तब ये देखना चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग नाउ, जितना तमाशा चैंपियंस ट्रॉफी पे हो गया, जितना पाकिस्तान की कौम पूरे के पूरे पाकिस्तान चला रही है कि हमें जलील करवा दिया, हमें रुस्वा करवा दिया, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, कैसे नहीं इंडिया आएगा, हम क्यों फिर वहां गए थे, हमें भी नहीं जाना चाहिए था, आप लोगों ने हमें जलील करा दिया, आप लोगों ने पैसे खा लिए, पैसे खा के आप लोग इंडिया की गुलामी करने लग गए हो, क्या चीज़ है। जो ये इज्जत पे बात आ गई है, ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी ये फील हो रहा होगा। एंड जो प्लेयर्स इमर्जिंग एशिया कप में ही भारत को वो तेवर दिखा के गए हैं, हरा के गए हैं। नहीं जीते कहाँ थे? हराया तो था हमें, नहीं हराया नहीं था, वो हार गए थे, इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। इमर्जिंग एशिया अभी कप वाला में- मैच, अभी वाला तो हरा था, वो अंडर 19 एशिया अंडर 19 में हराया। इमर्जिंग एशिया कप नहीं, अंडर 19 Under अंडर 19 तो ये में सूफिया मुकीम तो खेल रहा था वहां पे। नहीं अंडर नहीं, अंडर 19 में नहीं खेल रहा अच्छा, था लेकिन वो तो ये। मैच क्लोज हुआ था। Yes, वो इंडिया जीता हार था, गए थे। क्लोज हुआ था, वो इंडिया जीत जीता गए थे। था। हाँ, अंडर 19 में रहा था, लेकिन वो मैच क्लोज हो गया था। इनकी अभी की जो वो मैच बैटिंग, बहुत close था। इनकी अभी की जो आप लाइनअप की बात करो, मुझे लाइनअप ऐसे ही याद है कि वहां पे अगर मैं देखूं, अब्दुल्ला शफीक था, वहां पे आपका सैम अयूब अयूब था, था। वहां पे आपका मोहम्मद रिजवान था, वहां पे बाबर आजम था, बाबर आजम। वहां पे कामरान गुलाम भी था, कामरान गुलाम। वहां पे इनका मेरे ख्याल आगा सलमान भी खेला आगा था। सलमान। और इनकी बॉलिंग की जहां तक मैं बात कर लूं तो नहीं, बॉलिंग के पूरा अंदर पूरे के पूरी, अच्छा चलिए ठीक है, ये भी ठीक तो है फिर इनके पास बॉलिंग में शाहीन वगैरह भी थे। सैम अयूब, अब देखो इनकी बैटिंग देखते हैं, ठीक है, इनकी बॉलिंग की तो बात करेंगे, हमने पहले भी बात करी है। सुफियान मुकीम का पूरा ब्रेकडाउन फिर से कर देंगे कि भैया जो चाइना मैन ये पाकिस्तान को मिला है कितना खतरनाक लग रहा है। जैसे मैंने बोला, ये इमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी उसने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, हार जरूर गई थी पाकिस्तान मैच, लेकिन क्लोज मैच हो गया था। तो सैम अयूब ऊपर से ये डायनामाइट खेल रहा है। इसका ये तो आपने मेरे ख्याल बहुत तगड़ा player है। थर्ड ओडीआई दिखाया ना, ये हाँ। सेकंड ओडीआई में भी इसके 80 प्लस थे। हाँ सेकंड अच्छे खासे रन आ रहे थे। सेकंड ओडीआई में भी इसके रन थे सैम अयूब के, उसके लगातार रन आ रहे हैं। सेकंड ओडीआई में इसका 100 है, अच्छा 100 जो था, अभी वाला बोल रहे हो ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, बोल नहीं, रहे ऑस्ट्रेलिया हो? ऑस्ट्रेलिया वाले में तो हाँ 80 प्लस। एक बार देखिए कितने थे। मैं देख तो सैम अयूब लगातार अच्छा खेल रहा है। अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने पहले ही बोला था भैया हमारा बड़ा ब्राइट स्टार है, और इसका जो है मतलब इसके पास टेक्निक जो है वो बाबर आजम वाले लेवल पे इसको रखते थे, ये बोलते थे कि खिलाते नहीं है इसको, राइट। अब ये भी खेल 82 था, मारे राइट, थे। और नॉट आउट था क्या? नहीं, आउट था, आउट हो गया, आउट था। तो 82 इसने सेकंड ओडीआई में मारा था सैम अयूब ने। सैम अयूब लगातार अच्छा खेल रहा है, एक्सप्लोसिव प्लेयर भी है, टी20 के लिए भी फिट है, वनडे के लिए भी सही है। तो सैम अयूब बढ़िया खेला। अब्दुल्ला शफीक के पास टेक्निक है। बाबर आजम देखो नॉट आउट गया, आई थिंक सेकंड मैच में भी नॉट आउट था बाबर। सेकंड मैच में फिनिश करके गया वो, फिनिश किया। फिनिश 15 रन है वैसे तो, लेकिन फिनिश करके लेकिन गया। नॉट आउट ही गया, राइट। तो बाबर आजम भी दोनों मैच, इसको ज्यादा मौका ही नहीं मिला, बिकॉज स्कोर ही इतना नहीं था। सेकंड मैच में भी कितना चेस कर रहे थे? सेकंड मैच, सेकंड ओडीआई उसके अंदर तो आपका टारगेट 164 का था। 164 था, यहाँ पे 142 143 था। तो और रिजवान ने भी अच्छा खेला, राइट। इसके बाद कामरान गुलाम है, आगा सलमान है, दोनों को हमने देखा टेस्ट मैचेस में इन्होंने अच्छा करा था। इरफान खान कर लेता बैटिंग, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ और मोहम्मद हसनैन, ठीक है, ये इनकी प्लेइंग 11 रही है लास्ट ओडीआई में, बता रहा हूं मैं। इससे पहले हारिस भी खेला था, आई थिंक हारिस भी खेल रहा था, हारिस तो खेल ही रहा था, इसमें भी खेला है। इसमें भी खेला, ओके, हारिस तो भी खेल ही खेला रहा है। तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी सही लग रही है, डिसेंट लग रही है, और इनकी बॉलिंग लाइनअप तो है ही तगड़ी। दोनों मैचेस बॉलिंग से ही जीते ना। सेकेंड मैच में भी बॉलिंग ने पहले ही जल्दी आउट कर दिया, जैसे आज 57 बॉल आउट कर दिया, और उसके बाद आराम हो गया बैटर्स को। तो अभी भी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो बॉलिंग ही है, लेकिन बैटिंग में भी थोड़े से भरोसे लायक नाम बेटर आ कर रहे रहे हैं हैं। सैम अयूब ने बेटर करा है, अब्दुल्ला शफीक ने बेटर करा है, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, और बाबर और रिजवान की भी फॉर्म जो है ना
वो वापस से आ रही है कि नहीं भाई वही वाला भरोसा दे रहे हैं जब ये नंबर 1 बैटर होते थे किसी जमाने में। हालांकि फर्जी नंबर 1 थे, हरवा रहे थे मैच, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अंडर रिजवान कैप्टनसी they have done much better. Under Aqib Javed as a coach, they have done much better. And each member in the Pakistani team right now is contributing. I don't think कि वो पहले वाले मसले हैं कि नहीं बाबर को कप्तानी चाहिए तो शाहीन को कप्तानी चाहिए तो किसको कप्तानी चाहिए तो ब्लेम किस पे डालेंगे, वो सब नहीं हो रहा। अब ये खेल रहे हैं, जितनी मुश्किलें इन पे पड़ सकती थी, पहाड़ टूटने थे टूट गए, बट क्या ये साइड इंडिया को टक्कर दे सकती है? यार इंडिया को मैं बताऊं, देखो अगर आपने इंडिया वाला पॉइंट देखोगे या बॉलिंग देखोगे, इंडिया वाला जो पॉइंट उठाया ना, देखो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके अभी मारा है T20 सीरीज में, जबकि यहाँ सारे यंगस्टर ही खेल रहे थे वहां पे। इंडिया जब भी जाती है, अभी ये साउथ अफ्रीका क्योंकि जाने वाले हैं तो इसलिए आगे से इंडिया जब भी जाती है साउथ अफ्रीका में, ओडीआई या व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वहां पे इंडिया डोमिनेट करता है। ये टीम अच्छा कर रही है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज पार कर लिया, लेकिन उस समय पे भी लोग बोल रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया तो सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान वाली सीरीज को लेकर, उनका सारा ध्यान तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के वहां भी उखाड़ लिया उन्होंने। अभी को तो खैर वो तो नहीं कुछ उखाड़ा, उनके तो अलग ही मसले भाई चल आप रहे हैं। पाकिस्तान से एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को, अरे यार आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर इंडिया चैलेंज, वो मैं तब बोलूंगा जब ये जाके साउथ अफ्रीका में, देखो साउथ अफ्रीका में बड़ी बड़ी टीमों की हालत खराब हो जाती है। मेरे भाई मुझे प्रॉब्लम भी देखना चाहता हूं कैसा करते हैं। आप और इवन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ये बहुत जेन्युइनली बड़ी ही अजीब बात लग रही है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं था, एक बात बताओ मुझे, इनकी ए साइड थी, उसमें लबुशेन भी था, उसमें स्मिथ भी था, उसमें दो मैच भाई, एक मैच नहीं 2 मैच। अच्छा, एक मैच ऑलरेडी धो चुके थे, पैट कमिंस जितवा गया इनको, वो गॉड फेवरेट चाइल्ड, जब 2 विकेट जीत गए थे एंड में जाके, वरना ये वो मैच भी हरा गए थे, व्हाइट वॉश ही था इनके लिए। व्हाइट वॉश ही था। दूसरा मैच इन लोगों ने ऐसा पकड़ा ऑस्ट्रेलिया को, मेन बॉलर को पकड़ा, फिर सबने बोल दिया ये सीरियस नहीं थे। यार उनकी जीत में सीरियस ना हो, गलत बात है। ये गलत है। इनके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान सीरीज ही जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हाँ ओडीआई सीरीज, राइट। जब पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीत गया तब आप बोल रहे तुक्का लग गया, ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं खेल रही, ये गलत है। आई थिंक उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तानीज ने, स्पेशली विद द बॉल, एंड आई थिंक हारिस रऊफ वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीरीज। जिस तरीके से हारिस रऊफ सेकंड चेंज थर्ड चेंज पे आता था और जो बॉल डाल रहा था स्पीड के साथ, जो पैशन दिखा रहा था, राइट, उसने पूरा दिखाया कि क्यों उसको मेलबर्न स्टार्स ने लिया हुआ था और क्यों वो ऑस्ट्रेलिया को इतना पसंद करता है। वो ही हिट्स द डेक हार्ड, ही हैज गुड पेस, लाइन लेंथ भी उसकी अच्छी और कंट्रोल हो रही है बॉल। पहली बार आपने देखा कि हारिस रऊफ पेस के साथ साथ कंट्रोल लेके आ रहा था और लगातार विकेट्स लेके दे रहा था। जो मैंने आपको पहले भी बताया काफी बार कि आकिब जावेद ही वो इंसान था जो हारिस रऊफ को लेके आया क्रिकेट के अंदर, या उसका कोच था वो, राइट, पहले एक तरीके से, जिसने बीबीएल भी उसको खिलाया। तो वो वापस आ गया तो और कॉन्फिडेंस आ रहा है हारिस रऊफ के अंदर। बट नॉट ओनली हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी ने भी पहले से बेटर बॉलिंग करी, नसीम शाह ने पहले से बेटर बॉलिंग करी, रिजवान की कप्तानी कितनी अच्छी थी यार, बहुत अच्छी कप्तानी करी है रिजवान ने, अटैकिंग फील्ड्स रखी, अटैकिंग बॉलिंग चेंजेस करे, इवन बैटिंग में पॉजिटिव लगा। जिस तरीके से पूरे लड़कों ने उसके अंडर खेला, रिजवान के अंडर रिजल्ट्स लेके दिए उसने। वो अलग बात है कि T20 में ये लोग ना, बाबर और रिजवान दोनों, इनकी जगह पे सवाल निशान इसीलिए बिकॉज ये खेलते ही अजीब से, अब ये टुक टुक करते रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये जिम्बाब्वे में जो टीम खेल रही है ना, इसमें इनकी जगह तभी बनेगी जब ये थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को अप करेंगे, वरना बाबर और रिजवान की जगह T20 में तो नहीं बन रही। मेरे लिए बाबर की जगह तो T20 में नहीं बनती थी, चाहे जितना मर्जी मुंह चढ़ाओ आप, जब तक वो तेज नहीं खेलेगा उसकी जगह नहीं बनती। बट ये जो नए लड़के हैं, स्पेशली जो बॉलर्स हैं, अब मुकीम की बात करिए आप, चाइना मैन, पाकिस्तानी चाइना मैन सुफियान मुकीम, इमर्जिंग एशिया कप में देखा था इसको, क्या जबरदस्त एटीट्यूड था, क्या विकेट्स ले रहा था, अभिषेक शर्मा को भी आउट करा और उसको सेंड ऑफ भी दिया इसने, राइट। यहां पर भी अगर आप देखेंगे आज जो 5 विकेट्स ली है, ये इसका एक्शन जो है वो तेज आता है, ये राइट, रिलीज करता है बॉल को हाथ से, तो रिएक्शन टाइम बहुत कम है बैटर के पास। इट्स अ क्विक रिलीज बाय सुफियान मुकीम, एंड देन ही हैज ऑल द डिलीवरीज इन हिज किटी। बॉल बाहर ले जाएगा, अंदर ले आएगा, सीधी इसकी पड़ती है, राइट। तो ही इज अ वेरी फैंटास्टिक टैलेंट। अगर हेल्दी रहेगा और एक्सपीरियंस जैसे जैसा लेता रहेगा, अगर ये लोग इसको नर्चर अच्छा करेंगे, ही कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। बट ऑल देयर बॉलर्स, आई विल से जितने भी बॉलर्स इनके पास है इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। आप बैटिंग लाइनअप में नाम भूल गए, पाकिस्तान के लिए ये चीज, आप लोग बैटिंग लाइनअप में नाम ही भूल गए। कौन सा नाम? हमने इंक्लूड कर लिया अब्दुल्ला शफीक को, सैम अयूब को, हमने इंक्लूड कर लिया बाबर को, हमने किया रिजवान को। लेकिन मैं आपको अपने बड़े तगड़े सूत्रों से जो हमें पता लगा है कि व्हाइट बॉल के अंदर फकर जमान भी वापस आ रहा है।
साउथ अफ्रीका देखिए, सीरीज मैंने उस टाइम पे भी बोला था फखर कि जमान फखर को जमान को निकालना बहुत बेवकूफी He'll be back. है। आ रहा है और वो। वही पुरानी हरकतें थी पाकिस्तान की कि जी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसी इंसान को फखर जमान का ट्वीट पसंद नहीं आया जो उसने बाबर को सपोर्ट में ट्वीट करा, तो जी उसने टीम से निकाल दिया। ये बड़ी बेड़ा अपने ही बेड़ा गर्क करने वाली बात है, बट दे शुड बी थैंकफुल टू अ लीडर लाइक रिजवान, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जिस टाइम उसको निकाला था फखर जमान को, तभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर नहीं हो सकता, वो जरूर वापस आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि वो कैप्टन है, उसको पता है उसकी टीम के लिए क्या चाहिए। सी फखर जमान हैज एक्सपीरियंस, फखर जमान इन यूएई विल बी अ मैसिव थ्रेट टू एनीबॉडी। Absolutely, yes. फखर जमान की प्रॉब्लम जो है मेन वो यही है, बॉल हिल रहा हो उससे नहीं खेला जाता, वो खुद ही हिल जाता है। सीधा आ रहा हो बॉल, सीधा आ रहा हो, ट्रू बाउंस मिल रहा हो, ट्रू विकेट हो, वो इतना मारता है, इतना रुकता मारता नहीं है, फिर। वो चाहे वो स्टार्क हो चाहे वो कोई भी हो, फिर दुनिया के अंदर आपने देखा है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा है, 2021 T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा है जब सेमीफाइनल में उसने ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा के रख दिए थे फखर जमान ने, एंड आपने 2023 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखा है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कि ऐसे छक्के तो बहुत बड़े बड़े लोग आए चिन्ना स्वामी में छक्के मारने के लिए। भाई उस दिन वो 500 होता ना, 500 भी चेस कर सोडी को मारे जा रहा था। बहुत मार रहा एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड दैट वन ऑफ माय फेवरेट बैटर्स फखर जमान, बिकॉज़ व्हेन ही गेट्स गोइंग फुल फ्लो। मजा आ जाता है उसकी बैटिंग देखने में, क्या छक्के मारता है वो। सो आई थिंक फखर जमान के साथ एक एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस देखो ना, फखर जमान हो जाएगा, रिजवान हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, और फिर आप ये देखो जो सारे नए आए हैं यंग है, सैम अयूब आ जाएगा, अब्दुल्ला शफीक हो जाएगा, कामरान गुलाम यंग तो नहीं है लेकिन आ गया है, आगा सलमान की बैटिंग अच्छी हो रही है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स। ये 7 नाम हो गए ना, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, कामरान गुलाम एंड सलमान अली आगा, दे आर गुड इनफ। और उसके बाद अगर आप देखो शाहीन अफरीदी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, नसीम शाह ने अपने बैटिंग से अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2-3 मैचेस बचाए हुए हैं, जिताए भी हुए हैं। सो दे आर सबसे अच्छा इनको प्लस पॉइंट मिलता है ना कि इनके टेलेंडर्स बैटिंग कर लेते हैं। हारिस तक बैटिंग कर हारिस लेता भी है, छक्का मार लेता है। हारिस तक बैटिंग कर लेता है। ये इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाता है कि अगर ऊपर नीचे से जरूरत पड़े 2-3 ओवर बचे हो गेम में तो ये आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज जाता है। और एक और एडवांटेज ये भी जाता है, इनकी बॉलिंग इस टाइम पे मुझे बैटिंग से ज्यादा भरोसा दे रही है। वो तो obvious वो तो हमेशा से है। बॉलिंग तो हमेशा से है। नहीं, एक टाइम पे बॉलर्स भी पिट रहे थे भाई। एक टाइम पे यही शाहीन शाह अफरीदी, यही हारिस रऊफ, नसीम, सभी का फॉर्म नहीं लगा हुआ था, कोई भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम बात करते थे शाहीन तो भागता हुआ स्पिनर बन गया है, नसीम इंजरी के बाद उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहा, हारिस तो टेपिया दरन मशीन बन चुका है। वर्ल्ड कप में इनके परखच्चे उड़ के रह गए थे यहाँ पे 2023 वर्ल्ड कप में। आज की डेट में इन्होंने वापसी की है और अब थोड़ा बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं। ये इनके बॉलर्स की वजह से अभी तक ये सारे जीत रहे हैं, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में भी 160 ऑल आउट कर दिया, 140 ऑल आउट कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 200, 225, 250 चेस करने का मौका मिला है पाकिस्तानी बैटर्स को। इनके बॉलर्स ने ही 200 के अंदर अंदर काम तमाम कर दिया है। जिम्बाब्वे से भी जीते तो 200 के अंदर अंदर काम तमाम। 250 तक ये कंफर्टेबल प्रेशर में आते हैं। इनकी बैटिंग आपको है। एक बात बता दूं, वो देख ओडीआईएस के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी फॉर्मेट में आप 250 बनाओगे, पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, इट्स अ हेल्दी मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस बैटर्स हु हैव गुड टेक्निक एंड एक्सप्लोसिव बैटर्स लाइक सैम अयूब, फखर जमान, राइट। फखर जमान, सैम अयूब एक्सप्लोजन दे सकते हैं। अगर विकेट्स ऊपर से गिर गई तो रिजवान और बाबर जैसे बैटर वहां पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, वो टाइम ले सकते हैं। एंड में जाके सलमान अली आगा आपके लिए बचा हुआ है, कामरान गुलाम आपके लिए बचा हुआ है, जिनकी टेक्निक हमने देखा है कि माड़ी नहीं है, एवरेज। वो 250 तक तो ये आराम से बचा लेंगे। इनकी स्ट्रैटेजी ही ये रहती है कि पहले बॉलिंग कराओ, ऑपोजिशन को 200 के अंडर 250 के अंडर निपटाओ और अपने बैटर्स को इनफ कुशन दो कि भाई 50 ओवर में 5 रन पर ओवर तो तुम लोग बना लोगे, कर लोगे। और अभी जो इनका कॉन्फिडेंस लगा तब तक कर लोगे। इनके लिए असली प्रॉब्लम होती है जब 300 से ऊपर मामला चला जाता है, 50 ओवर जो कि आजकल के 50 ओवर क्रिकेट में रेयर नहीं है, आराम से 300 से बनते ऊपर। हैं। और अभी जो इनकी बैटिंग लाइनअप चल रही है उसको मैंने ये देखा कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई। हाँ वही मैं कह रहा हूं, अभी तक नहीं हुए। अभी जब इनको थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा कि लेट्स से 280, 290, 300 प्लस जब इनको जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन कितने दम में, कौन कितने पानी में। एंड विदाउट बाबर आजम ये नहीं जीत सकते। बड़ा मुश्किल वो है। तो है, बड़ा जितना मर्जी बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर लो, जितना मर्जी बोल लो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेन एंकर इनिंग का बाबर ही है। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने मेरे को बड़ी बार बोला है कि यार हम बाबर आउट हो जाता है ना तो हम जीत जाते हैं मैच। बट आई थिंक ये धारणा इस टाइम T20 की बात अलग है, T20 की बात नहीं, T20 का तो वो प्लेयर ही नहीं है, मैं उसको T20 में रखना ही नहीं चाहता। लेकिन ODI में ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर।
I will say equal to Fakhar Zaman, because Fakhar Zaman will give you the explosiveness, Babar Azam will give you the stability, और बाबर आजम अगर क्रीज पे नहीं है 300 चेज करना भूल जाना। अच्छा, आपको पता है क्या, मेरे को आज भी याद ऐसे है नहीं होगा। जो आपने ये बात करी ना कि 200 वाला, जो 200 के मतलब 250 से ऊपर का जब मामला जाता है तो फंस जाते हैं। एक मैच आता है ओडीआई वर्ल्ड कप का जो आपने अभी थोड़ी देर पहले गिनवाया था, न्यूजीलैंड वाला। न्यूजीलैंड वाले मैच में इनको 400 चेस करना था, 500 भी कर देता हूँ। कर तो 500 भी देता यार वो जैसे- फक्कर ज़मान जो बारिश फक्कर हो गई यार। फक्कर के साथ दूसरे एंड पे पता है कौन था? बाबर था। बहुतों को याद नहीं, बाबर था। फक्कर के साथ दूसरे एंड पे, क्योंकि ना ये तो- मैचअप बहुत अच्छा है। तभी तो बात कि हो रही एक बंदा है। मारेगा, तभी एक तो- बंदा चलाएगा। तभी तो बाबर की बात आपने हो रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को तरीके से फॉलो करा है ओवर द लास्ट 5-6 years, दे हैव सीन वेरी गुड हाइज, नो डाउट अबाउट इट। जीते कुछ नहीं, लेकिन आपने देखा एशिया कप फाइनल पहुंचे, इंडिया नहीं पहुंच पाया, ये पहुंचे। ये वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे T20 का, इंडिया नहीं पहुंच पाया। 17 के बाद से कुछ जीता नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 7 साल हो गए, बट दे हैव हैड देयर मोमेंट्स, राइट। टेस्ट मैचेस में बहुत बुरा कर रहे थे, इन्होंने पिच अपने मतलब की बनाई, जीते वहां पर। बट जिस तरीके से इन्होंने हाइज एंड लोज देखे हैं, बाबर कप्तान रहा, बाबर हट गया, शाहीन बना, शाहीन हट गया, फिर बाबर बना, बाबर भी हट गया, रिजवान। अब रिजवान के अंडर जो टीम मैं देख रहा हूं ना इस टाइम पे, आई थिंक इट इज अ गुड इनफ साइड। और हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसे 2 नाम लिए, फखर जमान एंड बाबर आजम, तीसरा नाम रिजवान, कभी भी उसकी बात नहीं होती। फखर जमान की बात हो जाती है, बाबर आजम की बात हो जाती है, रिजवान की कभी बात नहीं होती। आई थिंक रिजवान हैज ऑल्सो बिन अ रॉक फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बाबर चला गया, आ गया, शाहीन चला गया, आ गया, रिजवान के लगातार रन आए बॉस। अगर बाबर आजम नंबर 1 T20 बैटर था ना, रिजवान भी नंबर 1 T20 बैटर था किसी टाइम पे, आप याद करिए। चाहे स्ट्राइक रेट नहीं थी इन दोनों की, मैच विनिंग नॉक्स नहीं आती थी, मैं तो T20 का प्लेयर नहीं मानता, बट रन कम नहीं थे उसके, रन उसके कभी भी कम नहीं थे। और लिमिटेड टेक्निक के साथ बाबर की टेक्निक इज वेरी वेरी गुड। फखर जमान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट, रिजवान इज अ लिमिटेड प्लेयर, ही इज मोर ऑफ अ लेग साइड प्लेयर, राइट। बट सबसे मेहनती आदमी इनके पूरे टब्बर में मैं बोलूंगा टब्बर है ही रिजवान। मैंने तो हर बार यही बोला है, हर बार यही बोला है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला क्रिकेटर, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, नेट्स में सबसे टाइम लगाने वाला, पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाला, प्लेयर्स को अपलिफ्ट करने वाला। कीपर का काम सिर्फ ये नहीं होता ना भाई कि कीपिंग कर ली, टीम को, जैसे ऋषभ क्या करता है, टीम को चलाते रहो चलाते रहो। सो आई थिंक रिजवान हैज डन दैट ब्रिलियंटली, एंड नाउ ही ऑल्सो नोज कि भाई मेरे लिए जितना फकर इंपॉर्टेंट है, जितना बाबर इंपॉर्टेंट है, उतना ही सैम अयूब भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये जीतेंगे नहीं। एंड इन दोनों की, तीनों की बात करी ना, मेरे को लगता है सैम अयूब जो भाई खेल रहा है ना, वो धागे खोल रहा X है, factor और होगा। वो इनका, सही बोल रहे हो आप, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर X बनेगा, factor होगा। बिकॉज अपने दिन पे उसमें फखर जमान वाली क्वालिटी है, वो किसी को भी हरा सकता है। जो आपको यहां से, अभी वो यशस्वी जायसवाल लेवल का नहीं है, यशस्वी जायसवाल बहुत आगे है, शुभमन गिल बहुत आगे है, बट इस लड़के में भी पोटेंशियल है। इसने दिखा, जो लड़का ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार रहा है, राइट, जो लड़का यहां पर भी आके लगातार रन मार रहा है, पीछे नहीं हट रहा, और तेज खेलता है, शॉट्स खेलता है, ऐसे बंदे क्या होता है ना, आउट होते तो ऐसा लगता है कि यार क्या है यार, बकवास, उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हो गया। लेकिन जब फ्लो आ जाता है ना, लग जाता है, ऑन अ गिवन डे कोई भी मैच जिता के दे सकते हैं, जैसे फखर जमान ने 2017 का। पर जो आपने इंडिया की बात करी, मतलब क्योंकि मुद्दा तभी शुरू हुआ था जब इंडिया की बात हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की, ऑन पेपर या फिर परफॉर्मेंस के मामले में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि अगर ऑन पेपर देखूं, इनके अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, हमारे शुभमन गिल और रोहित शर्मा वो तो आसपास वे ही हेड। नहीं आएंगे। 3 नंबर पे हमारा विराट कोहली, इनका बाबर आजम वे हेड। 4 नंबर पे इनका कौन? 4 पे अभी रिजवान ही आता है। रिजवान वैसे 4 फखर पे जमान रख लो अभी। 4 पे हम देखते हैं भैया कौन आएगा। फखर जमान ही आएगा हमारे इनके यहाँ से फखर जमान आएगा, हमारे यहाँ से क्या पता 4 नंबर पे आपका ऋषभ पंत है, 4 पे ऋषभ 4 पे ऋषभ पंत आ सकता है, तो ये फिर वही बराबर का मैचअप हो गया। लेकिन फखर जमान ओडीआई में ज्यादा प्रूवन है, ज्यादा प्रूवन है। ऑन पेपर Proven की बात नहीं है यार, ऐसी- ऑन पेपर तो मैंने पहले भी बोला, अभी कोई भी comparison बोलूंगा, नहीं है। कोई On paper comparison comparison ही नहीं है भाई। लेकिन अगर आप जाके पुराना देखें, 2017 का स्कोर कार्ड देखना, ऑन पेपर क्या ये हमारे बराबर थे? नहीं, आप मैच में भी नहीं थे। तो ऑन पेपर तो पेपर तक ही रहता है भाई, जब ग्राउंड पे आ जाती है ना बात, तब जब गुत्थम गुत्था हो जाती है, तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में और कौन कैसा खेलता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आई जेन्युइनली बिलीव कि ये वाला जो इंडिया पाकिस्तान गेम होगा इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, हालांकि आपकी टीम इनसे फार बेटर है, फार मोर एक्सपीरियंस्ड है, फार बेटर है, बट दे विल कम विद अनदर काइंड ऑफ फायर दिस टाइम, बिकॉज ये इतना जलील हो गए लिटरली इस पूरे केस में, इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के केस में, कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमने नहीं गए, हम
और अल्टीमेटली हुआ यही कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर ही हो रहा है या इंडिया के मैचेस बाहर ही होंगे, सेमीफाइनल फाइनल बाहर ही होगा। तो इनको दे हैड टू स्वॉलो दिस बिटर पिल, राइट? तो अब ये इज्जत की लड़ाई बन गई है। प्रेशर नहीं होगा इन पे? यार प्रेशर इन पे होगा तो हम पे नहीं होगा। प्रेशर तो नहीं, इंडिया पे इन ही पे होता प्रेशर है। क्यों आप होगा? पे नहीं होगा। अगर आप इज्जत की बात आप करें तो इज्जत जब का प्रेशर एक नहीं है। आप बताइए किस पे ज्यादा प्रेशर होगा? एक्सपेक्टेशन का वेट तो आप पे ही है ना। इंडिया पे ज्यादा अरे और आपने अपनी मर्जी करवा के दुबई में मैच करवाओगे आप, वहां पे हारना आपको मंजूर है? तो इनकी भी तो कौन पाकिस्तान में आप जाके हार जाओ, अगर, वैसे तो आप वहां पे नहीं हारते, लेकिन अगर आप जाके हार जाते, बोल सकते थे होम कंडीशंस थी, आप गए हो, कुछ प्रेशर था या जो मर्जी आप बोल सकते थे, कोई तो आपके पास बोलने के लिए होता। ये आपने अपनी लिटरली मतलब बोल लीजिए अपने क्लाउड से, अपनी पावर से आपने अपना वेन्यू चूज करा। आपने बोला नहीं भाई हमारी टीम यहीं खेलेगी, तुम्हें यहां आके खेलना पड़ेगा, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक है जी, वो झुक गए, आए, उनकी इज्जत से भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब कुछ हो गया, वो आए। अब अगर वो वहां पे आके आपको हरा दें तो ये आपको खौफ होगा कि उनको ज्यादा खौफ होगा? उनको भी तो मन में आ रखा है ना कि भैया किस हमारी बात का? हमारी यार, कौम ये expect- pressure नहीं, थोड़ी इस बात होता का। है। हमारी कौम एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं जी हम वो जाके तो जीते। वो तो तो हमेशा expectation वो है। तो ज्यादातर हारते ही इंडिया के कोई सामने यार। एक्सपेक्टेशन नहीं है उनकी तरफ से, ये है कि अपना बेस्ट कर लो। हाँ। वो कोई बराबरी है उनकी इंडिया से? ये तो और प्रूव हो गया उनकी कोई बराबरी नहीं है इंडिया से। इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि 1% अगर तुम लोग हार गए तो ज्यादा दिक्कत है। और ये इस टाइम पे मुझे तो बस, वैसे तो कोई खास इतना मतलब वो नहीं है कॉज ऑफ कंसर्न, डर तो लेकिन मुझे भी हाँ, नहीं इतना। एक दो चीजें हैं। एक तो इनकी बॉलिंग इस समय पर ठीक हो रही है, हालांकि देखूंगा कि साउथ अफ्रीका के सामने कैसे bowling कराते वहां हैं। पे बैटिंग भी वहां कैसे पे करेंगे? क्योंकि उनकी बैटिंग भी बड़ी बैटिंग भी solid कैसे है, करेंगे मिलर वहां पे? क्लासन वगैरह आएंगे सामने, माकरम वगैरह, तो और ज्यादा टेस्ट होंगे, वहां पे पता लगेगा। लेकिन कप्तानी पे मुझे डाउट नहीं है बॉस। मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी गुड कैप्टन। मोहम्मद रिजवान को जैसी उसने कप्तानी करके दिखा दी है, और वो मेन साइड थी ऑस्ट्रेलिया की, वो 200 रन वाला जो डिफेंड ऑलमोस्ट करवा दिया था, वो पैट कमिंस ने आके खेल दिया ब्लाइंडर, वरना पाकिस्तान में मैच जीत गया था। सॉरी ऑस्ट्रेलिया, वो अपना, हाँ पाकिस्तान में मैच जीत गया था, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में मुकाबला जीता। तो मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है ना, वो एक अलग है, डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब बाबर आजम इज अ बाबर से डिफेंसिव तो कैप्टन, much better है। इज अ डिफेंसिव रिजवान के कैप्टन। अंदर सब कुछ है। वाज ऑलवेज अ सब डिफेंसिव कुछ है। कैप्टन। मोहम्मद Difference रिजवान यही है एक अटैकिंग कैप्टन that है। बाबर आजम वाज अ वेरी डिफेंसिव कैप्टन। वो जब प्रेशर डालना होता था दूसरी टीम के ऊपर तो अपने ऊपर ही प्रेशर डाल देता था वो, और अपनी टीम पे प्रेशर डाल देता था। रिजवान जब ऐसा लगता है कि मैच हाथ से निकल भी गया है, एंड तक छोड़ता नहीं है और ऑपोजिशन पे प्रेशर डालता है, जो आपने ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में देखा था। पहले मैच में याद कर लो, ऐसा लग रहा था मैच खत्म हो गया, बट एंड तक चला गया। क्यों? क्योंकि रिजवान प्रेशर डालता ही रहा, प्रेशर डालता ही रहा, एंड तक ये लोग विकेट लेते रहे, और फील्ड सेटिंग भी ऐसी थी। स्लिप लगा रहा था। हाँ, स्लिप्स लगा छोड़ा रहा नहीं था, उसने। इजी सिग्नल्स नहीं देता, राइट? सो ये डिफरेंस है कप्तानी में रिजवान की और बाबर की। और बाबर से तो बहुत अच्छी कप्तानी अभी से लग रही है रिजवान की। हाँ, बहुत बेटर कैप्टन है।